नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तुला राशि वालों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जनवरी 2026 के महीने के बारे में। मतलब जनवरी 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव आएंगे और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, सब कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंच सके, वो भी समय पर। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनवरी के होने वाले ग्रहों के गोचर के बारे में। ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है तुला राशि वालों आपके लिए, आइए देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो आपकी राशि के स्वामी है और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। ये शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में रहने वाले हैं और धनु राशि में रहने वाले हैं, और इसके बाद 12 जनवरी 2026 को ये गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। जब ये धनु राशि में होंगे तब ये आपके तीसरे भाव में होंगे, जो कि आपकी मेहनत का भाव होता है। 31 जनवरी 2026 को ये शुक्र ग्रह उदित भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल जो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव जो कि जीवन साथी का भाव होता है उसके स्वामी होते हैं, और ये मंगल भी शुरुआत में अस्त अवस्था में और धनु राशि में रहने वाले हैं। मंगल जो अस्त अवस्था में रहेंगे शुरुआत में, ये धनु राशि में रहेंगे, और इसके बाद 15 जनवरी 2026 को ये गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि जहाँ ये मंगल उच्च के होते हैं, और ये मंगल आपके लिए आपके तीसरा भाव जो होता है मेहनत का भाव, वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। मेहनत के कारक भी होते हैं ये मंगल, और ये मेहनत के भाव में गोचर कर रहे हैं। देखते हैं क्या स्थिति लेकर के आएंगे आपके लिए। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। ये मिथुन राशि में आपके भाग्य भाव में रहेंगे, ये वक्रीय अवस्था में होंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, सूर्य ग्रह यहाँ पर शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद 14 जनवरी 2026 को गोचर करेंगे और मकर राशि में चले जाएंगे। अब हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह जो कि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में, ये शनि ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, जो सुख भाव होता है उस भाव के स्वामी होते हैं। अब हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके 12वें भाव जो व्यय का भाव होता है उस भाव के स्वामी होते हैं। शुरुआत में यह बुध ग्रह धनु राशि में ही रहने वाले हैं और 2 जनवरी 2026 को ये अस्त हो जाएंगे। इसके बाद 17 जनवरी 2026 को ये गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। तो अब आपने एक चीज पर नोटिस किया है कि धनु राशि में यहाँ पर 4 ग्रहों की युति बनने वाली है शुरुआत में। मंगल, सूर्य, शुक्र जो कि आपके लग्नेश हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और बुध। अब इन चारों ग्रहों की युति देखते हैं आपके लिए क्या लेकर के आ रही है जनवरी के माह में। जो ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है आपकी मेहनत के भाव में, आपके छोटे भाई बहनों के भाव में। हाँ, इस पर केतु की 5वीं दृष्टि, गुरु की सीधी दृष्टि वक्री और शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। अब अगर हम राहु और केतु की बात करें तो राहु आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में रहने वाले हैं और केतु आपके लाभ भाव में सिंह राशि में रहने वाले हैं। ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं आगे क्या लेकर के आ रहा है जनवरी का महीना आपके लिए। तो जनवरी 2026 तुला राशि वालों के लिए 2 बिल्कुल अलग रंगों में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है।
जैसे महीने का जो पहला हिस्सा होगा, शुरुआत जो है वहां पर थोड़ा तेज, उलझा हुआ और काम के दबाव से भरा हुआ रहेगा। ऐसा महसूस हो सकता है आपको कि काम बढ़ रहा है और लोग आपसे ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं और हर क्षेत्र में आपको खुद को साबित करने का एक दबाव आपके ऊपर बढ़ रहा है। कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं, जो भी बातचीत आप कर रहे हैं लोगों से, वहां पर गलतफहमियां ज्यादा हो रही हैं और रिश्तों में जो छोटे मोटे आपके टकराव होते ही जा रहे हैं। यहाँ पर आपके मन में एक बेचैनी का अनुभव आप कर रहे होंगे और ये सब शुरुआत के दौर की जो होगी मुख्य ऊर्जा आपकी बन जाएगी। साल की शुरुआत कह लीजिए आप इसको, और जनवरी के महीने की शुरुआत आपकी इसी तरह से यहाँ पर होती हुई नजर आती है। लेकिन ये जो समय चल रहा है आपके लिए, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं होगा, बल्कि ये आपको तैयार कर रहा है ताकि आप अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी सीमाओं को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए ये आपको तैयार कर रहा है, ऐसा आप अपने मन में सोचिए और तब आप इस समय से बहुत जल्दी उबर पाएंगे। जैसे जैसे महीना दूसरे हिस्से में प्रवेश करेगा, मतलब जब माह का उत्तरार्ध आएगा, तब देखेंगे कि ये जो माहौल है ये तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा आपको। जो काम आपके अटक रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, आपको इरिटेट कर रहे थे, अब आप ये देखेंगे कि वो काम आसानी से आगे बढ़ने लगे हैं। आपको आपके करियर में थोड़ा क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। और किसी का सहयोग मिलना है तो उसका सहयोग भी आपको अवश्य ही मिलेगा और स्पष्ट आपके सामने आपकी जो तस्वीर है आपके काम को लेकर के, जो अब तक आपके मन में सब धुंधला चल रहा था अपनी लाइफ को लेकर के, वो सब एकदम स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर ग्रोथ के अवसर भी आपको मिलेंगे, पैसा भी आना शुरू होगा और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी सुधरती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो उत्तरार्ध में ये जो चतुर्ग्रही योग धीरे धीरे, जैसे चारों ग्रह जब मकर राशि में आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, वहां पर आकर के आपको थोड़ा क्लैरिटी, थोड़ा स्पष्टता आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे कमाल की बात यह है कि राहु ग्रह जो कि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये राहु ग्रह अभी तक तो गुरु के नक्षत्र में थे, पर अब ये राहु ग्रह अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में 18 साल बाद आए हैं ये राहु ग्रह। तो यहाँ पर अब आप ये देखेंगे कि आपके मन में जो अभी तक बहुत सारी शंकाएं थी, वो सारी शंकाएं भी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही हैं। लोगों के साथ जो गलतफहमियां आपकी बन गई थी रिलेशनशिप में, वो गलतफहमियों को भी दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये राहु ग्रह जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हैं, ये आपकी सोच को, आपकी क्रिएटिविटी को एक अनदर लेवल पर लेकर के जाने वाले हैं। यहाँ पर बैठ करके ये राहु ग्रह आपके जो काम जो अटक रहे थे वहां पर आपको क्विकली, आप उन कामों का, आपको जो जिसे बोलते हैं ना एक आइडिया, ये वो राहु ग्रह यहाँ पर आपको देने वाले हैं कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज आने वाले हैं अपने काम को, जो भी काम आपके अटके हुए हैं उनको फिनिश करने के लिए अचानक से आपके पास में बहुत सारे आइडियाज आने वाले हैं और आप यूं अपने वो सारे काम खत्म कर देंगे। इस तरह की स्थिति अब ये राहु ग्रह आपके लिए बनाने वाले हैं, जिसको बोलते हैं कि एकदम स्मार्ट सोच आपकी रहने वाली है अब यहाँ पर, और आप अपने सारे काम स्मार्टली ही कर लेंगे। इस तरह की स्थिति अब ये राहु आपके लिए बनाएंगे। शनि जो कि आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, यहाँ पर बैठ करके ये शत्रु हंता योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप ये देखेंगे कि आपके जो शत्रु अभी तक आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहे थे, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर कर रहे थे या फिर आपके घर के आसपास कर रहे थे, या घर में पंगा ले रहे थे या घर से बाहर कोई पंगा ले रहा था, अब वो सब थोड़ा शांत होते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति आपके लिए थोड़ा अच्छी है, बेहतर है। अब यहाँ गुरु ग्रह की बात करी जाए तो गुरु ग्रह जो आपके भाग्य भाव में बैठने वाले हैं, यहाँ पर ही रहने वाले हैं, और इनकी 5वीं दृष्टि जो आपके ऊपर पड़ रही है, आपकी ही राशि पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए ये कुछ
पुराने कामों को फिर से वापस लेकर आना, मतलब आपकी सोच भी पुराने कामों के लिए अटक सकती है। आपकी लाइफ में पुराना पिछड़ा जो कभी आपको लगता था कि ये छूट गया, मुझे नहीं मिलेगा, वो पिछड़ा भी वापस आ सकता है। पुरानी चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में वापस आ सकती हैं, और या फिर आपका मन फिर से पुरानी यादों की तरफ लग जाए, पुरानी यादों को आप तरोताज़ा करें। इस तरह की स्थिति यह गुरु ग्रह आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पर आप अपने बचपन को फिर से याद करें, उस समय को याद करें जब आप अपने भाई बहनों के साथ, जो आपके छोटे भाई बहन अगर हैं या आपके कुछ कज़न्स हैं, तो उनके साथ आप जब खेला करते थे, आप अपने उस समय को याद करें। इस तरह की स्थिति भी यह गुरु ग्रह आपके लिए बना रहे हैं। और यहाँ पर आपको आपका एक्स फिर से याद आए, इस तरह की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। और ये चतुर्ग्रही योग जो शुरुआत में आपके तीसरे भाव में बन रहा था, और जब यह चतुर्ग्रह योग मकर राशि में आएगा तो यहाँ पर आपके चौथे भाव को एक्टिव करेगा। और यहाँ पर अब आप देखेंगे आपके घर परिवार का जो माहौल है वो थोड़ा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आपके कुछ फैसले थे, आप खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, पर अब आपके पास ये वो समय लेकर के आएंगे कि अब आप वो प्रॉपर्टी, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और गुरु की जो वक्रीय दृष्टि है, ये जो चतुर्ग्रही योग में मंगल पर पड़ रही है, साल के शुरुआत में ही जब ये चतुर्ग्रही योग धनु राशि में है, तो यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मतलब आपके मन में विचार लेकर के आएंगे, एक विचार उठेगा कि मैं अब अपने घर को रिनोवेट करता हूँ, उसको थोड़ा और लग्जूरियस, थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ। घर के रिनोवेशन के चांसेस ये बहुत बना रही है। और जब ये चतुर्ग्रही युति आपके चतुर्थ भाव में आएगी तो आप रिनोवेशन कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये समय आपकी प्रैक्टिकल सोच और पेशेंस और सही निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत निर्भर करेगा कि ये कैसा रहने वाला होगा। जनवरी का महीना आपके लिए, महीना जैसे शुरू होगा बिल्कुल वैसे खत्म नहीं होगा, ये बात श्योर है। शुरुआत तो आपसे मेहनत करवाएंगे, लेकिन अंत जो होगा वो अंत इस तरह से होगा कि आप ये देखेंगे कि आपने जहां से शुरुआत की थी वहां से आप बहुत आगे निकल गए हैं। इस तरह की स्थिति यह माह आपके लिए लेने वाला है। बस हाँ, जल्दबाजी ना करें, भावनात्मक उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो खुद को थोड़ा समय दें, सोचें, तब निर्णय लें और अपने लिए जनवरी के माह को और बेहतर करें। अब ये देखते हैं कि आपके करियर पर, या अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार पर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपकी एजुकेशन पर अगर विद्यार्थी हैं आप तो, और आपकी हेल्थ पर क्या असर रहने वाला है। इस माह में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो देखिए, आपके जो दशम भाव है, करियर को हम दशम भाव से देखते हैं, और दशम भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए चंद्रदेव। चंद्रदेव हर 2.25 महीने में अपना पोजीशन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि जो कि दशम भाव पर पड़ रही है, चतुर्ग्रह योग जब ये धनु राशि में है तब, और उत्तरार्ध में जब ये चतुर्ग्रह योग मकर राशि में आ जाएगा, तब इनकी सबकी दृष्टि आपके दशम भाव को एक्टिव करेगी। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, जो आपका प्रथम चरण होगा, माह का जो शुरुआत होगी, यहाँ पर आपके काम में थोड़ा एग्रेशन होगा और मोटिवेशन भी होगा। आप किसी भी तरह से खुद को मोटिवेट करेंगे अपने काम को करने के लिए। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां यहाँ पर मिलती रहेंगी आपके वर्क प्लेस पर, और थोड़ा सा दबाव भी जिस वजह से आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ ओरिएंटेड रहने वाला है। मतलब आपको ये पता है, आपने अपने मन को ये समझा दिया है कि अगर मैं कार्य करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, तो मेरी ग्रोथ निश्चित ही होगी। ये आप इस तरह की अगर आपने अपने आप को समझा लिया है, तो आप देखिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का, आपके बोलने का जो रोल है, ये बहुत स्ट्रांग रहने वाला है।
अपने बातचीत करने के तरीके पर बहुत गौर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा और बहुत सोच समझकर बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी तरह का, अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पर आप कोई प्रेजेंटेशन दें, और जॉब में नहीं है तो आप कोई इंटरव्यू फेस करें। इस तरह के भी यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। मतलब बहुत चांसेस हैं कि आपके नई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो इंटरव्यू की कॉल आ जाए, और वहाँ पर आपकी जो ये कम्युनिकेशन स्किल है ये आपके लिए बहुत मैजिकली वर्क करने वाली है। तो बातचीत पर एकदम ध्यान दीजिए। आपने प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत चांसेस है कि आप उसमें वाही वाही लूट के ले जाएं। इस तरह की स्थिति आपके लिए यहाँ पे रहती हुई नज़र आ रही है। आपका जो राहु आपके पंचम भाव में बैठा है ना, ये आपका जो भी पेपर वर्क है, आपसे जो भी पेपर वर्क आप इस समय में करेंगे उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ये आपको इस तरह का पेपर, आपकी सोच को इस तरह से कर देगा, बुद्धि को इस तरह से कर देगा कि आप जो भी अपना पेपर वर्क करेंगे उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। अब जब ये चतुर्ग्रही योग चतुर्थ भाव में बनेगा और यहाँ से ये सारे के सारे ग्रह आपके दशम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट में कहीं काम करते हैं, सरकारी नौकरी है आपकी, तो वहाँ पर आपके लिए प्रमोशन के चांसेस बना रहे हैं, थोड़ा वर्कलोड भी दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको कोई अथॉरिटी मिले या फिर आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करें और वो आपका नाम प्रमोशन के लिए आगे भेजे, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वर्क फ्रॉम होम करने के भी चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जो हमारे प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो वर्क प्लेस है उसकी लोकेशन कुछ चेंज हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। नौकरी में जो स्टेबिलिटी है वो पहले से बेहतर होने वाली है, तो जॉब के लिए आप एकदम श्योर रहिए। जॉब में आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो परेशान कर सकती है, यहाँ पर जॉब में आपको आपका झुकाव किसी अपने सहकर्मी जो कि अपोजिट सेक्स है उसकी तरफ आपका झुकाव हो सकता है। इस तरह के योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान रहें और ध्यान दीजिए। तो ओवरऑल ये है, करियर में ग्रोथ भी है, शुरुआत में थोड़ा वर्कलोड भी है। अब उनकी बात करते हैं जो व्यापारी हैं। तो देखिए, व्यापार भाव के स्वामी यानी कि सप्तम भाव के स्वामी आपके लिए होते हैं मंगल ग्रह, और मंगल यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं तीसरे भाव में, जो कि चतुर्ग्रही योग में रहेंगे और तीसरे भाव में रहेंगे। यहाँ पर केतु की दृष्टि भी पड़ने वाली है आपके व्यापार के भाव पर, सप्तम भाव पर केतु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आपके लिए जो स्थितियां बन रही हैं वो कुछ इस तरह की बन रही हैं कि आपकी जो पार्टनरशिप थी, किसी के साथ अगर व्यापार में पार्टनरशिप थी, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है और आपकी पार्टनरशिप जेन्युइन होगी और वो टिकेगी। जो पार्टनरशिप आपकी जेन्युइन होगी, मतलब आप अगर 2, 3, 4 बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर, और सारे ही पार्टनरशिप में हैं, या कहीं आपने इस तरह से इन्वेस्ट किया, आप एज एन इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका जेन्युइन होगा, जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप जेन्युइन होगी, वही पार्टनरशिप टिकेगी। जो बेकार, जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इसमें, यहाँ पर क्लैरिटी आने का मतलब यही है कि जहाँ पर भी थोड़ा आपको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा झोल झाल है, तो वहाँ से आप अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर देंगे। इस तरह की उम्मीद यहाँ पर हम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको आपके व्यापार में मार्केटिंग से एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो आप अपने बिजनेस का इस समय पर अगर एक प्रमोशन करते हैं, स्पेशली आप ऑनलाइन, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इस पर प्रमोशन करते हैं, तो अगर आप अपने व्यापार का प्रमोशन करते हैं तो आपको अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्लाइंट, आपकी क्लाइंटेल बढ़ने वाली है, आपके व्यापार पर आपके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। अगर कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर से रिलेटेड आपका कोई भी व्यापार है तो वहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, बल्कि यहाँ पर आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा आपको गेन हो, इस तरह की उम्मीद आप लगा सकते हैं। एजुकेशन,
ट्रैवल या फिर कंसल्टेंसी का कोई काम था, तो यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा गेन के उम्मीद लगा सकते हैं। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा गेन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज के लिए आपको सावधान रहना है कि ये आप कोई भी पेपर वर्क जो भी आप करते हैं अपने व्यापार से रिलेटेड, उसमें कहीं पर भी कोई भी गलती ना करें, नहीं तो वो गलती आपको आगे जा करके एक अच्छा खासा नुकसान दे सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आपको ये समय आपके व्यापार को बढ़ाने के मौके भी दे रहा है और आपको ये थोड़ा सावधान भी कर रहा है कि इमोशनल होकर के कोई भी डिसीजन ना लें, और एक नई दिशा, एक नई सोच भी आपको दे रहा है। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, पैसों का आवागमन तो यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। केतु जो कि आपके लिए लाभ भाव में बैठे हैं, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो आप करेंगे, लेकिन आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर ये केतु बना रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट से लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये उस तरह का लाभ होगा कि शॉर्ट टर्म में लाभ होगा और आपकी सांस थोड़ा ऊपर नीचे हो, ये स्थिति आपके साथ यहाँ पर बन सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जब ये चतुर्ग्रही योग आपके चतुर्थ भाव में बनेगा, तब यहाँ पर आप फैमिलीज पर अपनी कुछ पैसा खर्च कर सकते हो और पैसा थोड़ा ज्यादा हो, इस तरह की उम्मीद यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। मतलब आपका पैसा घर परिवार पर खर्चा ज्यादा हो, ऐसी यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आती है। तो अगर ओवरऑल बात करी जाए तो यहाँ पर पैसा आ भी रहा है, अचानक से आपको गेन भी हो रहा है केतु की वजह से, लेकिन यहाँ पर खर्चा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर सिचुएशन ऐसी रहने वाली है कि लाभ ज्यादा हो रहा है लेकिन खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। तो ये स्थिति आपके लिए बनने वाली है। हाँ, आप कोई प्रॉपर्टी सेल करें और उससे आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो, इसके योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं, आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदने तो नहीं जा रहे हैं, अगर खरीदने जा रहे हैं तो उसके योग कब बन रहे हैं इसके बारे में देखिए। जब ये योग आपके लिए मकर राशि में आएगा, चतुर्ग्रही योग, तब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। और यहाँ पर घर जो रिनोवेट करने का आप सोच रहे हैं, इस तरह के मजबूत योग बन रहे हैं। आप अपने वाहन को बदलना चाहते थे और नहीं बदल पा रहे थे, तो इस समय में एक वाहन खरीदने का अच्छा अवसर आपको मिल रहा है, उसको आप कर सकते हैं। आप अपने घर परिवार से बातचीत करके तब आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करें। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी बातचीत करें और अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करके और तब आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करें। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपका कोई अपना एक मित्र आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेशन में, कोई भी आपका एक मित्र आपको धोखा दे दे, इसकी भी उम्मीद यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ है कि कोई प्रॉपर्टी से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसमें आपका दोस्त कोई आपको सलाह दे रहा है या वो आपको कुछ बता रहा है, तो वहां पर एक बार क्रॉस चेक अवश्य कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उनकी जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, क्या लेकर के आ रही है आपकी लव लाइफ जनवरी के महीने में, देखते हैं। तो देखिए, 5th हाउस में राहु रहने वाला है। तो यहाँ पर जो 5th हाउस में ये राहु रहेगा ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो ये बढ़ा रहा है। आपके और आप जो लव पार्टनर है उसके बीच में छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी या थोड़ा कंफ्यूजन, गलत फहमियां हो रही हैं। राहु यहाँ पर बैठा है और अपने ही नक्षत्र में आकर के बैठे हैं, तो अब यहाँ पर अट्रैक्शन आपका जरूर बढ़ने वाला है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आए और ये आपके जो लव पार्टनर है उसको अच्छा ना लगे, इस तरह की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। आपकी फीलिंग्स लेकिन आपके लव पार्टनर के लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आपको ये लगेगा कि अब इसके साथ मेरा जो कनेक्शन है ये बहुत पावरफुल है, ये उम्मीद यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इस तरह के यहाँ पर आपको महसूस भी होगा और आपको अपने जो लव पार्टनर है
उसको लेकर के आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस आने वाले हैं। मतलब आप इमोशनली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, आप इमोशनली अटैच होने वाले हैं उससे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। या फिर हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आपका उसको लेकर के थोड़ा पॉजेसिवनेस बढ़ सकती है अपने लव पार्टनर को लेकर के। हाँ, इसकी वजह से उसको थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो थोड़ा हल्का फुल्का आपको लेकर के परेशान हो सकती है। इस बात से इसका आपको ध्यान रखना होगा। पर माह के उत्तरार्ध में आप ये देखेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप को लेकर के जो भी था, आपके सामने जो भी आपको लग रहा था कि ये रिश्ते की क्या सच्चाई है, क्या रहने वाला है इस रिश्ते का, आपके इमोशंस का क्या रहने वाला है, वो सब माह के उत्तरार्ध में एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। मतलब कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं है, ये सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर आपके इस तरफ और लोग भी अट्रैक्ट हो, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और राहु जो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर रहे हैं। आप अपने लव पार्टनर को लेकर के भी कंफ्यूजन में है, इमोशनली उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो मतलब भाई यहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहने वाले हैं, ये बात आप समझिए। और तब आप अपने लिए प्लानिंग कीजिए कि अब आप क्या करेंगे जनवरी के महीने में। अब बात करते हैं उनकी जो शादीशुदा हैं। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए शनि आपके 6 हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर विवाद, ईगो क्लैशेस ये आपके साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शनि जब बैठते हैं तो ये आपको आपकी जॉब में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देंगे। पर अगर आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये आपकी जॉब में कहीं ना कुछ परेशानी लेकर के आते हैं। तो ये दोनों तरह की स्थिति आपके लिए लेकर के आ सकते हैं शनि जब यहाँ पर बैठे हैं। आपके पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई रहने वाली है, और इसीलिए जो है आपको उनके साथ में कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ रखना है। एकदम अच्छे से और बहुत प्यार से अगर आप उनसे बात करेंगे तो इस समय आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वह अच्छा रहने वाला है। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाए, रिश्ते में मनमुटाव आ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आ सकती है। मंगल जब उच्च के होंगे, आपके जो सप्तम भाव है उसके स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल जब उच्च के होकर के शुक्र, बुध और सूर्य के साथ चतुर्ग्रह योग बना करके जब ये चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो घर में जो है आपके थोड़ा बहुत कलेश होना निश्चित है। ये बात आप मान करके चलिए। एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत हाई रहने वाली है, और यहाँ पर उनके मन में बहुत सारे विचार आ जाएं और एक तरह की एंजाइटी उनके मन में आए, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर उन्हें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा। आप उनके साथ अगर थोड़ा अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, थोड़ी अच्छे से बातचीत करेंगे, तो यहाँ पर ये जो समय है इसमें थोड़ा सुधार आएगा, और आप दोनों के बीच में जो क्लोजनेस है वो क्लोजनेस भी बढ़ेगी। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी अपने और जीवन साथी के बीच के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए। अब अगर स्वास्थ्य की बात की जाए यहाँ पर, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पर स्ट्रेस बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसिडिटी भी यहाँ पर आपकी बनती हुई नजर आ रही है। जब ये चतुर्ग्रही योग आपके चौथे भाव में बन रहेगा तब यहाँ पर चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसका आपको बहुत ध्यान देना है। शनि जब छठे भाव में रोग रिपूरेड वाले भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर ये आपके घुटनों में दर्द या जॉइंट पेन्स होते हैं, आपको नसों से रिलेटेड कोई समस्या आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और गुरु जो कि वक्रीय चल रहे हैं तो यहाँ पर कोई पुराना रोग आपका फिर से उखड़ जाए, इस तरह की स्थिति भी ये बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा और उस वजह से मेंटल फैटिग आपके साथ हो, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो हम आपको सलाह देंगे,
अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं और एकदम डिसिप्लिन में खाना पीना, आपकी लाइफ स्टाइल एकदम डिसिप्लिन है, तो यहाँ पर स्थिति में काफ़ी सुधार देखा जा सकता है। अब अगर उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर अगर आप रोज घर में सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अपना गायत्री मंत्र बोल करके तांबे के पात्र में जल लेकर के अगर सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। ईगो क्लैशेस कम होंगी और आपके जो काम अटक रहे थे वो काम थोड़ा स्पीड अप होंगे, बढ़ेंगे आगे, और डिसीजन मेकिंग आपकी एकदम क्लियर होगी अगर आप ये करते हैं तो। अगर आप काली चीज़ें जैसे काला कपड़ा हो गया, काला तिल हो गया, काली उड़द हो गए, इस तरह की अगर ये काली चीज़ों का आप दान देते हैं, काला कंबल या काला छाता, इस तरह का अगर आप दान करते हैं महीने में एक बार, तो भी यह आपके जो शनि से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इनमें थोड़ा सा आप सुधार महसूस करेंगे। अगर आप शनिवार को एक लोहे का छोटा टुकड़ा अपने पास रखें, किसी भी शनिवार को एक लोहे का छोटा टुकड़ा लें और उसको अपने पास रखना शुरू कर दें, तो या अपने वर्क प्लेस पर, वर्क स्टेशन पर रख लें, तो आप यहाँ देखेंगे कि जॉब से रिलेटेड या कंपटीशन से रिलेटेड या आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर आपको थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है। तो तुला राशि वालों, जनवरी 2026 का जो उत्तरार्ध है यह आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा खगोलीय बदलाव या नई दिशा को जगाने वाला हो सकता है। जैसे कि धनु राशि में जो चतुर्ग्रही योग बनेगा और फिर वो मकर राशि में सक्रिय होगा तो परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती हुई नजर आएंगी। आपका जो चौथा भाग है, जो घर का स्थान है, वह आपके मन, आपकी स्थिरता और आपको जो जीवन में बड़े निर्णय आप लेना चाहते हैं उसका प्रतीक होता है ये चतुर्थ भाव। तो जब इतने शक्तिशाली 4 ग्रह यहाँ पर जब बैठेंगे तो ये संकेत आपके लिए एकदम क्लियर है कि अब आपके जीवन में ठोस, सकारात्मक और लंबे समय तक असर देने वाले परिवर्तन होने वाले हैं। तो आपके वो सारे कामकाज जो अटके हुए थे वो सब भी आगे बढ़ेंगे इस माह में। योजनाएं जो आपने बना रखी थी अभी तक, अब वो प्रैक्टिकल का रूप लेंगी और आप उन पर काम करते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत से जो भी आपने अब तक जो भी मेहनत की है उस मेहनत का आपको अब वास्तविक परिणाम मिलने लगेगा। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग तो अवश्य हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन भी बेहतर हो रहा है तो आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर भी कर लेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले हैं अब वह आपके लिए अनुकूल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। शनि जो कि 6ठे भाव में बैठे हैं, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई लीगल इशू चल रहा है तो वहां पर भी आपको सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जनवरी 2026 इसका सार जो है वो यही है कि तरक्की का दरवाजा खुल रहा है, लेकिन उसे पार करने के लिए कदम आपको ही बढ़ाने हैं। तो ये था तुला राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का संपूर्ण मासिक संकेत। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।